सभी को पर्सनल अगर मैसेज करना पड़ेगा, एक-एक करके सभी ग्रुपों में करना पड़ेगा 75 जिले में, तो कोई भी एक व्यक्ति की अगर हम ड्यूटी लगा भी देंगे, तो वो त्रस्त हो जाएगा और हो सकता है फिर भाव बदल जाए उसका। क्योंकि लगातार उसको लगेगा कि हम सारा कुछ हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। तो ऐसा किसी को मौका नहीं देना चाहिए। हम सबको मिल-जुल के हाथ बटाना चाहिए। हमारे जो भी जिले के पदाधिकारी हैं, जिन्हें लगता हो जो मेरे से अभी कनेक्ट नहीं है, जिनका नंबर हो सकता है मेरे पास नहीं है, तो वह जो भी अभी कुछ जल्द में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी के माध्यम से जो भी चयनित हुए हैं, अगर वह वाक़ई में संगठन के हित के लिए अग्रसर हैं, मज़बूती से, सक्रियता से सहयोग करना चाहते हैं मिल-जुल कर, तो वह हमें जो है हमारे पर्सनल नंबर पर भी अपना नाम, पद व मोबाइल नंबर, जो भी 5 पदाधिकारी हैं, उनके ज़रूर हमें अवगत करा दें। हम उनका जो है प्रमाण पत्र जो है कुटुम्ब आईडी के द्वारा जो है प्रमाणित करके जो है उनको शेयर कर दिया जाएगा। वो वहाँ से जो है और हर जिले का व्यक्ति जो है उस जिले के पदाधिकारियों को देख सकेगा कि हमारा गाज़ीपुर हो या चंदौली हो या बलिया हो या जो भी जिला है, जो भी जिले से हैं आप, चाहे पीलीभीत से, तो आप जिस जिले का भी पदाधिकारी अगर खोजना चाहेंगे तो आप कुतुब में जाएँगे और वहाँ पर डालेंगे उस जिले का नाम और वहाँ उस जिले के जो भी पदाधिकारी हैं, वहाँ पर वो दिख जाएँगे कि इस जिले से जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी हैं। उनको वहाँ पर चयनित कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है अपनाई गई है और आप लोग सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ तन-मन से। 1 घंटा मजबूती के साथ आप समय दें, सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दिन का समय और उसके बाद 6 दिन आपके पास समय है। आप लोग जो है खुद से समझें, उस पर मनन करें, आधे घंटा ज़रूर सोचें संगठन के बारे में कि हमें क्या करना है। आधा घंटा अगर सिर्फ़ बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन किसी को नहीं देना है, सिर्फ़ आधा घंटा, लेकिन टीम ज़रूर मजबूत करिए। हमारी टीम ज़िले स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, जितने भी ब्लॉक हैं ज़िले के, ज़रूर एक्टिव होनी चाहिए। ये प्राथमिकता आप लोगों की है, इस बात को जानिए। संगठन मेरा व्यक्तिगत नहीं है, संगठन का शुरुआत जो नींव रखता है या जो भी संस्थापक होता है, संगठन अपने लिए थोड़ी ना बनाता है। संगठन का मतलब ही यही होता है कि सबके संग से ही संगठन का आगे उत्थान होता है, लोगों का उत्थान होता है। लोगों में कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब संगठन नहीं बना था तो उसके पहले क्या हमारे लोग जो बैंक मित्र साथी बाय द वे हमारे बीच में जो आज बोल पा रहे हैं, शायद क्या उसके पहले भी बोल पा रहे थे? शायद हो सकता है ना बोल पा रहे तो। हमारा प्रयास है कि हर कोई बोले, हर कोई खड़ा हो, हर कोई अध्यक्ष है अपने आप में। अपने आप में अध्यक्ष हर कोई, बीड़ा हर कोई उठा सकता है। भई अपनी आवाज़ कौन नहीं उठाना चाहता? अपनी आवाज़ अगर हम खुद से नहीं उठाएँगे, तो फिर क्या होगा बताइए? देखिए, संगठन के थ्रू एक दिशा मिलता है। दिशा, ये आपका संगठन एक प्लेटफ़ॉर्म है, बैनर है। आप सोचिए कि सारी ताकत संगठन के पास है, संगठन बस अभी जो है तीर मारेगा और खाता खुल जाएगा, तीर मारेगा सर्वर सही हो जाएगा, तीर मारेगा जो है एनबीसी गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग जो है सक्रियता तो बाकी आप लोगों को भी अपने अगर कोई सुझाव रखने हैं, कोई सुझाव संगठन को बढ़ाने की दिशा में, मजबूत करने की दिशा में, तो उस पर हमें इस मीटिंग के दौरान फ़ोकस करना है। इस पर विशेष चिंतन करिए। समस्याएँ सबकी हैं बराबर। हम अगर एक-एक समस्याओं को सिर्फ़ मीटिंग में अगर 1 घंटे की मीटिंग में सुनेंगे, तो कम पड़ जाएगा समय और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इस मीटिंग के दौरान सदैव इस बात का ध्यान रखना है, हमारी जो मीटिंग हो, उसमें विशेष देखिए, अगर आपके ज़िले की कोई समस्या है, आप जिलाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, तो आप पहले उस चीज़ को मैनेज कर लें, फ़िल्टर कर लें। समस्या किस लेवल की है, किस तरीके से प्रयास करना है, आपको लगता है कोई दिक्कत है, आप पर्सनल भी मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल कर लें, सलाह कर लें। करना आपको है, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, हम तरीका बता सकते हैं। और हर किसी की समस्या सोचिए कि हर ज़िले की हम तत्कालीन आपने हमें फ़ोन किया, अध्यक्ष जी को फ़ोन कर दिया, हम फुर्सत पा गए, तो ये नहीं होगा। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, संगठन साथ देता है।
साथ देता है, यानी आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन आपकी लड़ाई सोचो कि संगठन अकेले लड़ेगा, आप पीछे हो जाएँ, तो यह संभव नहीं है, सब कहने सुनने की बातें हैं। कहने और करने में अंतर होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि आप लोग जब तक खुद से सजग नहीं होगे, तब तक बहुत सारे लोग हमारे बीच में, हमारे साथी बहुत सारे हो सकता है आएँगे और गुमराह करेंगे और चले जाएँगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को ताकतवर बनना है। तो आप खुद से जब ताकतवर होंगे, आप अपने जिले में, अपने ब्लॉक में, तब आपको जाना जाएगा। संगठन सिर्फ़ आपका एक बैनर है और एक मोहरा है। ये जानिए आपकी कि आपके संगठन के मेंबर हैं। और आप सोचिए कि नहीं, संगठन किसी का, चाहे जितने बैनर, बड़े बैनर में आप जुड़ जाइए, चाहे जितना, मैं देख रहा हूँ एक से एक बड़े-बड़े मीडिया में लोग, बड़े-बड़े पत्रकार जुड़ते हैं, अगर कोई मामला पड़ जाता है, तो सब हाथ खींच लेते हैं, वो अकेला हो जाता है। तो लड़ाई हमेशा जो है अपने बलबूते पे लड़ी जाती है। हाँ, ये होता है कि हमारे साथ जब समूह होता है, तो हमें बल मिलता है कि हमारे साथ लोग खड़े हैं। कभी कोई घटना होती है, तो हमारे साथ में 100-50 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो इसका महत्व रहता है संगठन का। कोई आप कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं आप जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं, जब आप बताते हैं कि नहीं हम संगठन से हैं, तो उसका अलग महत्व रहता है। आप अकेले कोई लड़ाई लड़ते हैं, तो वो महत्व दूसरा रहता है। तो आप उस महत्व को पहचानिए और सच्चाई को पहचानिए। लड़ाई जो है मिलकर लड़नी है, और हर जगह से, हर जिले से, हर ब्लॉक स्तर से। जब तक आप लोग मजबूत नहीं होंगे, तो ये सोच लीजिए कि हम कहीं पे हैं नहीं। ये जानिए, जो कोई दिखा रहा है, बीच में, हमारे बीच में कोई भी साथी आवे अगर कह दे कि नहीं हम भाई अ, हमारा संगठन बहुत आगे बढ़ रहा है, तो सब ढकोसला है, सीधी बात है। देखो, झूठा रोवे बार-बार, कहते नहीं, सच्चा रोवे एक बार। एक बार सच्चाई के साथ जो भी बात कहनी है वो करिए। और हमें जो दिख रहा है, मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं सारी चीज़ों को शुरू से लेके अब तक जान रहा हूँ। 1.5 से 2 साल हो रहा है। तो सबसे प्रथम बात मैं यही कहूँगा कि टीम को मजबूत करने की दिशा में हम सबको काम करना होगा। हमारी टीम मजबूत होनी चाहिए हर जिले स्तर पे, और यह कार्य कहीं भी आपके जिले से, अगर मान लीजिए सोच रहे हैं आप कि कोई भी समस्या होगी, हमारी कोई समस्या नहीं है। आपको लगता है जब समस्या होगी तो हम संगठन को अध्यक्ष जी को फ़ोन मिला लेंगे। सीधी बात मैं कह देता हूँ इस लाइव चर्चा में, आप सीधी बात करें, हमसे फ़ोन करेंगे तो मैं सीधा पहले यही पूछूँगा कि आपके जिले का जिलाध्यक्ष कौन है? अगर नहीं है तो चयनित कर लीजिए। उसको आगे रखिए। उसके निर्देशन में आप चलिए। देखिए, एक मेंबर जो है आगे रहना बहुत आवश्यक है। आप सोचिए कि सब जिले के सभी पदाधिकारी बन जाएँगे, सभी अपनी-अपनी तरफ खींचेंगे, तो आपका जिला आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक व्यक्ति को अगुवाकार बनाइए, और आप सलाह-मशवरा कर लीजिए ज़रूर, लेकिन एक को अगुवाकार बना के ही रखना होगा आपको। हर जिले से, हर बैंक मित्र से बात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यस्तता जो है बहुत ज़्यादा हमारे बैंक मित्र साथियों के साथ भी रहती है। बाकी आप लोगों को भी कुछ कहना है, तो आप बताइए। संगठन का देखिए कुटुंब ऐप, सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन, संख्या करीबन 4900 अब तक है। एक मैसेज उसमें डाल दिया जाता है तो सभी को नोटिफ़िकेशन पहुँचता है तत्काल। तो कुटुंब ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी मैसेज हमें भेजना है, तो हम तत्काल जब भेजते हैं आप तक पहुँच सके आसानी से। फिर आप कहेंगे मुझे तो सूचना नहीं मिली, तो आपको सूचना, सोचिए कि पर्सनल कोई मोबाइल पे मैसेज भेज पाएगा, तो ये शायद ब्लॉक स्तर पे संभव हो सकता है। लेकिन सोचिए जिला स्तर पे भी संभव नहीं है, प्रदेश स्तर पे बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस बात की ज़िम्मेदारी, जितना भी ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, सारा चीज़ें हम ज़रूर सर्कुलेट करेंगे। आप बाद में भी इसको शेयर करिए अपने साथियों को, वो जानें और समझें। जहाँ भी कोई असुविधा या कुछ भी लग रहा है, आप लोग सवाल कर सकते हैं, जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और जो भी आपके सुझाव हों वो भी बता सकते हैं। जी, अपने स्तर से बोलिए, बताइए। कोई साथी हमारे बीच में नए जिले से कोई जुड़ा है, कोई नया जुड़ा है, वो बता हेलो, सकता हम है। मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर से। हेलो, जी भैया। हाँ भैया, मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर हम से आर्यावर्त भैया। बैंक के बैंक मित्र हैं। भैया जिलाध्यक्ष मिर्ज़ापुर का जान रहे हैं आप? नहीं, नहीं भैया, कोई हमको पता नहीं है अभी। चलिए।
जो भी देखिए अभी हम जुड़े हैं सर, राजकुमार पटेल है, मिर्जापुर से जिला अध्यक्ष हैं। जी, जी, जी। आपसे बात होगी, आपका नंबर है हमारे पास, राजकुमार जी। राजकुमार जी, अब आपका ध्यान रखना है, हमको 5 पदाधिकारियों को जो है नाम मुझे जो है और नंबर और पद हमें पर्सनल भेज देना। हम वहाँ पर रजिस्टर कर देंगे तो आसान हो जाएगा सभी को देखने में। ठीक है सर, सबका चयन सबका हो गया, लेटर पैड भी हमारे पास है, हम सबका भेज देंगे आपको। जी, जी। हमें अवगत करा दीजिएगा क्योंकि मैं हर चीज़ की ज़िम्मेदारी अपने साथियों को दे दी थी और उसमें क्या है कि मुझे कोई जानकारी नहीं दी जा रही। और तो उसमें क्या है कि असुविधाएँ तो होंगी बहुत सारी, क्योंकि कोई भी चयन प्रक्रिया हो या जो भी कुछ हो, तो हम तक सारी जानकारी आनी चाहिए। कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बीच में कोई भी साथी डगमगाए नहीं। डगमगाया नहीं, संगठन को छोड़ देने में आपको खुशी मिल रहा है या स्वतंत्रता है आपकी, तो संगठन को छोड़ सकते हैं। संगठन अकेले का नहीं है, सीधी बात है। आप साथ हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है और आप अकेले हैं, तो भी आप जान रहे हैं कितना बेहतर होगा। जी, मिर्ज़ापुर से अकेले से कुछ होने वाला नहीं है सर। हाँ, कुछ नहीं होने वाला भैया। तो हर ज़िले से हमें ज़रूरी है कि मजबूती लाई जाए और हर साथी एक्टिव हो। देखिए, कुटुंब पे कोई मैसेज है हम लोग डाल देंगे और पदाधिकारी ग्रुप में जो है अभी हम नया ज़रूर एक क्रिएट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे साथी हमारे जो है अपरिचित साथी यानी कि बैंक मित्र हैं वह, पदाधिकारी नहीं। तो पदाधिकारी के ग्रुप में जो निर्धारित किया गया था कि इसमें सिर्फ़ 5 पदाधिकारी हमारे ज़िले के पदाधिकारी के ग्रुप में होंगे। लेकिन यहाँ पर पूरा खिचड़ी बन गया है। अब उसमें हम किसको चिन्हित करें, किसको बाहर करें, हम एक नया ग्रुप बनाएँगे जिसमें सिर्फ़ ज़िले के 5 पदाधिकारी होंगे। हम उन्हें सबसे पहले आगे को लेके चलेंगे क्योंकि उसमें हम अगर मैसेज डाल दे रहे हैं, तो वह ज़िम्मेदारी पदाधिकारी की है। फिर हमें कोई यह नहीं कहेगा कि आपने जो है इस ज़िले में इस मैसेज को नहीं प्रसारित किया। वो ज़िम्मेदारी उस पदाधिकारी की होगी कि उसमें मैसेज आया कि नहीं आया और वह पदाधिकारी अपने ज़िले का ग्रुप जो है पिन कर ले। पिन करने में 3 ग्रुप को पिन किया जा सकता है व्हाट्सएप पे, जो सबसे ऊपर रहेगा। यानी कि बहुत सारे जब ग्रुपों में मैसेज आते हैं तो नीचे चला जाता है मैसेज। तो आप पदाधिकारी का ग्रुप जो है ज़रूर पिन करके रखें, वो सबसे ऊपर रहे। कोई भी मैसेज, कोई भी सूचना जो मिल रहा है, वो तत्कालीन आपके ऊपर मैसेज में ग्रुप में दिख जाएगा। जब तक आप लोग और जितने भी पदाधिकारी हैं सीरियल वाइज़ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फ़ॉलो करते चलिए, आप ज़रूर आगे बढ़ पाएँगे। देखिए, ट्विटर अकाउंट आपका है, हमारा नहीं है। फेसबुक पेज आपका है, हमारा नहीं है। आप अपने ही फेसबुक पेज, अपने ही कुतुंब ऐप को यानी सिर्फ़ फ़ॉलो करके यानी कि आपको कोई सूचना आसानी से मिल सके, तो आप उसको करके आगे बढ़िए। और एक-दूसरे का अभी बाय द वे किसी की हम समस्या को लेके मान लीजिए हम रखते हैं संगठन में, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे बीच का एक साथी रहा मैंने देखा है कि एक मामला था बहराइच का। हमारे बैंक मित्र साथी का नहीं था, अन्य का था। तो उसमें एक दरोगा ने जो है धक्का-मुक्की कर दी। धक्का-मुक्की करने का नतीजा है, उस बात को सिर्फ़ ट्विटर पर रखा गया, दूसरे दिन, तीसरा दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन ही उस दरोगा को निलंबित कर दिया गया। सोचिए, इतनी बड़ी ताकत ट्विटर की है और आज हमारी इतनी संख्या है, लेकिन हमारे ट्विटर पर बैंक मित्रों को अगर अभी जोड़ लिया जाए, तो मुश्किल से 300 से 400 हैं। अब बताइए संगठन हमारा कितना आगे बढ़ रहा है। तो कमी हमारी है, कमी आपकी है। आप नहीं जानना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो। हम बार-बार ऐसे ढिंढोरा पीटते रहेंगे, हमारा संगठन बहुत नाम कर रहा है, पूरा भारत में पहुँच गया है। ये डंका बजाने से नहीं चलेगा। सच्चाई को पहचानो कहने का मतलब ज़मीन पर देखो, हकीकत क्या है। हमारे 75 जिले का ग्रुप बना हुआ है सभी 75 जिलों का, लेकिन 75 जिले में हमारे बैंक मित्र साथी एक्टिव नहीं हो पाए। एक दूसरे का किसी न किसी जिले से कहीं न कहीं संपर्क है। आप चाहो मिलजुल कर इस संगठन को आगे बढ़ाओगे, जिससे हमारे बैंक मित्रों की आवाज़ बुलंद होगी। यहाँ पर व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, शुरू से लेके अब तक जो भी साथी जुड़े हैं, वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं। और
जो बीच में आए हमारे साथी हो सकता है नहीं जान रहे हैं, तो जानने का प्रयास करें। कभी खाली हों तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो भी बनाए गए हैं, उन पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें केवल बैंक मित्रों की ही डाली गई हैं, उनको जाकर देखें। एक बार जानें तो कम से कम, हो सकता है कुछ समझ आए। देखो, कभी-कभी होता है ना, हम कई जगह से धोखा खाए होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। अरे! सब वैसे ही हैं, सब वैसे ही है। तो ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी हमें विश्वास करना पड़ता है और फिर विश्वास करने के लिए हम काम करके दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं। जो कि कोई भी हो हमारे बीच का पदाधिकारी हो, देखो सही काम करे और वह अगर सार्वजनिक तौर पे खुले मंच पर बोल दिया जाए, तो बुराई होगी कि बड़ाई होगी? सही काम करे और उसको सार्वजनिक तौर पर बोल दिया जाए, तो बड़ाई होगी मुझे लगता है, बुराई तो नहीं होगी। अगर आप गलत कर रहे हैं और उसको सार्वजनिक तौर पर बोल दिया जाए, तो बुराई होगी। फिर हमारे बीच का साथी कह दे कि नहीं ये तो गलत हो गया है, तो ये तो सार्वजनिक में नहीं बोलना चाहिए, ये तो सार्वजनिक तो काम है ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि सार्वजनिक ना बोलें? सार्वजनिक बोलें, हम ऐसा काम करें, हमारी बड़ाई, बुराई हमें मन में कुछ रहना नहीं चाहिए। हम लोग अच्छा काम करें, एक-दूसरे के लिए साथ दें, मिल-जुल कर आगे बढ़ें। बाकी आप लोग बोलिए, कुछ बताइए? देखिए, एक बात और जानता हूँ मैं, संगठन की बढ़ाने की दिशा में अगर हम चर्चा करेंगे, तो लोग शायद आवाज़ कम उठाएँगे और अगर हम चर्चा अन्य विषयों पर करेंगे, तो बातें खत्म नहीं होंगी। यही सच्चाई है, ये कड़वा सच है कि उस पर जब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कहाँ से हमें आगे बढ़ना है, तो उस पर फ़ोकस कम करेंगे और अगर हम चर्चा शुरुआत कर देंगे, तो फिर चर्चाओं का तो फिर अंबार लग जाएगा कि हमारे ज़िले से ऐसा है, हमारे ज़िले से ऐसा है। तो हमें सिर्फ़ संगठन को बल देने की दिशा में काम करना है। मजबूती किस प्रकार से आए, हमारे साथी किस प्रकार से हमारे साथ जुड़े, हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े जिससे आसानी से सभी साथी अपना पेज, फ़ेसबुक पेज ज़रूर बनाएँ। नहीं बनाए हैं, फ़ेसबुक आईडी चला रहे होंगे, 4000 5000 उसमें भी लोग होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आज वो दौर है, अगर कोई कहीं से कमज़ोर होता है, डरता है, कोई भी गलत व्यक्ति हो, उस सोशल मीडिया से। उसको लगता है कि अभी हमारी 2 मिनट में जो है, धो जाएगी, थू-थू हो जाएगी। तो हमारे बीच में जितने भी साथी जुड़े हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि सभी के मोबाइल पर कुटुंब ऐप डाउनलोड होगा। डाउनलोड उसका लिंक भी जो है शेयर किया गया है। जिनको नहीं मिला है वो चाहे तो पर्सनली ले लें या जिले में चर्चा कर लें। कुटुंब ऐप, कुटुंब ऐप सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन यानी आसानी से आप तक हमारी सीधे मैसेज सूचना पहुँच सके। डायरेक्टली एक क्लिक पर हम फ़ेसबुक पर कुछ डालेंगे, वो आप तक पहुँच सके। अ, हर मैसेज को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जिले के ग्रुप में पहुँचा पाना मुश्किल होगा। अब आप लोगों को कोई सुझाव, कोई अपनी तरफ से कोई बातचीत रखना चाह रहे हों, तो आप लोग भी अपनी तरफ से रखें और बताएँ। इस संगठन को बढ़ाने की और जोड़ने की दिशा में हम किस प्रकार से और बेहतर करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। हाँ जी, जी। आवाज़ आ रही है भैया? हाँ, आ रही है, थोड़ा हमें लग हेलो? रहा है। हाँ जी, आ रही है, बताएँ। आ रही है। ये कह रहे थे कि ये लोग जो जीपीएस वाले थे, जी? जीपीएस ट्रैकिंग के लिए हाँ। कि अगर आप लोग जीपीएस आवाज़ कट के आ करेंगे रही है, पहली बात तो आवाज़ कट के आ रही। आवाज कट रही त्रिपाठी जी। जी, बताएँ क्या बताना ये चाह कह रहे रहे थे? थे
हुँ। बीएससी में जी संदीप जी। में आवाज़ आपकी नहीं आ रही। आप लोग 21 मार्च तक जीपीएस नेटवर्क में सिस्टम नेटवर्क ले लीजिए। कट के आ रही। संदीप जी आप आउट ऑफ कट के आ रही नेटवर्क है? हैं, कृपया नेटवर्क में आके बात करें। हेलो, जी। कह रहे थे कि 31 मार्च तक आप लोग जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ले लीजिए। हुँ। अगर 31 मार्च तक आप लोग बुक नहीं करते हैं तो आपका एपीएस सर्विस बंद हो जाएगा। देखिए, मुझे जितना समझ आ रहा है, मैं बहुत बड़ा नहीं कह सकता अपने आप को। सब समझने की बात है, हमारे सभी भाई हैं। आप सोचिए 11 डिवाइस का मैटर आया, बहुत सारा जी, हमारे जी। बैंक मित्रों ने कोशिश किया, नहीं लेंगे, ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा। किसने नहीं लिया? सबको लेना पड़ा लगभग कि नहीं लेना पड़ा? लेना पड़ा ना? लेना पड़ा। हाँ, उनकी ही चल रही है ना। आप सोचिए हमारे साथ अभी 40 लोग हैं मौके पे मीटिंग पे, 40 लोग और बात कर रहे हैं पूरे भारत की। हम जी, जी। किस तरीके से लड़ेंगे उनसे और कैसे जीतेंगे? हम उन विषयों को इसीलिए तो हम नहीं उठाना चाहते, हम चाहते हैं शुरू से कि हम पहले अपने को मजबूत तो कर लें, हम हैं कितने लोग इस बात को कहने के लिए। अगर जी। वोटिंग करा ली जाएगी, तो लेने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और कम लेने वालों की संख्या बहुते कम। तो हम तो वैसे भी हारेंगे ना, तो हमारी संख्या तो हो कि कौन इस डिवाइस से असंतुष्ट है। लोग कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे। तो आप कहेंगे 40 लोग कि हम नहीं लेंगे, तो क्या सही होगा? इसीलिए कहते हैं कि हमें थोड़ा-सा बल चाहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए से ही ताकतवर बन जाओ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ₹1 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। संगठन आपसे कभी ₹1 की डिमांड नहीं करेगा, सीधी बात है। मैंने बहुत बारी पहले इस बात को रखा है। मैंने कभी किसी से सहयोग की भावना से या संगठन को चाहिए, मैं नहीं कह रहा, मेरे से जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई को पहचानो, ऐसे हवा में तीर चलाना देखिए सही नहीं होगा। हमारे बीच में चर्चाएँ कई बारी हो चुकी हैं डिवाइस को लेके, लेकिन डिवाइस की बात को कह कितने लोग रहे हैं, इसको भी फोकस करिए। लेकिन अब इनका तो एक बहाना हो गया है ना, हर 6 महीने पे ऐसे कोई ना कोई डिवाइस ये देते रहेंगे और वो जो तो हमेशा से जीत जो, रहे जो कमीशन मिल रहा है हम लोग का अपने मेहनत का फल उसमें से काटते रहेंगे। तो वो तो हमेशा से जीत रहे हैं ना, हम खड़े कहाँ हो पा रहे हैं? आप सोचिए 1.5 से 2 साल हो गया, 50% एवरेज बैलेंस कटा था, सिर्फ़ मुझे पीड़ा थी आगे आने की, सिर्फ़ मुझे आगे आने की पीड़ा थी और कोई साथी आगे नहीं आया उस समय। मैं आगे आया, हमारे बैक साथी और साथी जो है पीछे चले गए, सबको अपना-अपना कमीशन दिखने लगा, मुझे नहीं दिखा, मैं आगे आया, खड़ा रहा, आज भी खड़ा हूँ। मैं लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ कि लोग खड़े हो जाओ भाई। अकेला व्यक्ति नहीं, अब सोचिए आप 40 लोगों की संख्या है, आज 1.5 साल 2 साल की मेहनत के बाद। अब कितना लोगों को कोई जगाएँगे भी हम लोग, लड़ाई या है ना? कोई भी लड़ाई या युद्ध तभी जीता नहीं जा तो सकता है जब तक आपके पाँव ठीक से जमे ना हो। जब हाँ, पैर आपका जम जाएगा तभी कोई लड़ाई आप जीतने के लिए सक्षम होंगे। देखिए हमारे साथ अमित में जी जी, जी, बोले। ये संदीप जी हमारे जिले से बहुत ही कर्मठ ये व्यक्ति हैं जी, जी, और ये जो है बहुत ही ये अच्छा जो है कार्य भी कर रहे हैं इस समय। जी। तो अभी शायद इनका ये मीटिंग बहुत नया हो, तो इसके बारे में इनको अवगत करवाएं और जो है हर संभव प्रयास भी किया जाएगा अपने जिले से। नहीं देखिए, तो व्यक्तिगत अगर कुछ है, व्यक्तिगत अगर लगता है कि हम किसी के साथी की कोर्ट बंद है या कुछ लगता है, चलिए हम उसके लिए समय निकाल के आपका स्पेशली मदद कर देते हैं, एक साथी का बाय द वे। अब अगर होता क्या जी है, मैंने सारी चीज़ों को देखा है, शुरू में देखा है लगातार मैं देखता आ रहा हूँ। एक साथी की मैं मदद करता हूँ बाय द वे, किसी का कोड बंद कराने में, ठीक है? तो क्या होता है, फिर जितना ट्रैफ़िक है इस तरीके का, वो सारा कुछ एक तरफ आता है। हमारा भी बंद हो गया, हमारा भी बंद हो गया, हमारा भी बंद हो गया। अब बंद किन कारणों से हुआ है, उस पर हम लोग मिलकर प्रहार नहीं करना चाहते, मिलकर।
अगर उस साथी से कहता हूँ कि मुझे जो है एक बाइट दे दीजिए, एक बयान दे दीजिए ऑन रिकॉर्ड कि आपका कोर्ट बंद हुआ है, आप कहिए उस चीज़ को। साथी कहता है नहीं मैं बात कर लूँगा, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा या एप्लीकेशन देके माफ़ी माँग लूँगा। तो आप सोचिए, इस पर अमल करिए। संगठन चलाना यानी संगठन बनाना आसान है। जी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए हम लोग हर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मजबूती के साथ सजग होके खड़े होना होगा, खड़े होना पड़ेगा पहले। डिवाइस की बात रही, अगर आप 40 लोग चाहो तो आप 40 लोग बताओ कितने लोगों को मेल करोगे, कितने लोगों को मैसेज करोगे। एक लेटर जाने से सोचिए समाधान पूरे भारत का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और हमने सिर्फ अभी शुरुआत करी थी उत्तर प्रदेश की, कि हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत हो जाए। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, जब ये मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में सोचा था, लेकिन होता ना कि पैर हम उतना फैलाएं जितना कुछ हम संभाल सके। अगर हम अभी उत्तर प्रदेश के 75 जिले नहीं खड़े कर पाए, हम जिले के पदाधिकारियों को नहीं खड़े कर पाए, तो हम इसलिए बहुत दूर का नहीं सोच सकते ना, हम धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयास है, आप लोग हाथ पे हाथ न रखिए, साथ दीजिए, साथ दीजिए और मजबूती के साथ दीजिए, हमारा मत दीजिए। आप संगठन का सिर्फ नाम उपयोग करिए और अपने भाइयों का साथ दीजिए, अपने जिले के मेंबर का साथ दीजिए, अपने ब्लॉक के मेंबर का साथ दीजिए, और किसी पर एहसान नहीं करना है। हम एक स्वेच्छा से, क्योंकि हमारे बीच के भाई हैं, वो बैंक मित्र हैं, हम हैं, सब मिलजुल के कार्य कर रहे हैं ना। आप किसी की मदद करते हैं, आपके साथ भी वह साथी खड़ा होगा, एक दूसरे को देख के खड़ा होगा। बताइए, 1.5 से 2 साल हो गया है, हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं खोज पा रहे हैं कि संगठन का कुछ है? हमें रहना चाहिए, वहां पे जानकारी कैसे मिलेगी आपको, बताइए। आपके पर्सनल मोबाइल पे कौन कौन मैसेज करेगा आपको, कब तक करेगा, कब तक आपको बार बार लिंक भेजेगा व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके जिले में? सारी जिम्मेदारी आपने दे दी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और कह रहे हैं कि नहीं संगठन क्या किया। तो कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा आपको संगठन ने क्या किया? पहले तो हमें कर दिखाना होगा ना। संगठन में क्या होता है कि हमें पहले अपनी सहभागिता, पहले सहयोग करना होता है, मिलजुल कर अपने जिले को मजबूत करना होता है। भाई हम मकान बनाते हैं, सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं, सबसे पहले पंखा नहीं लगाते। और यहाँ पंखा लगाने की बात पहले हो रही है कि हमें पंखा लगाना है, वो कहते हैं हम ओरिएंट का लगाएंगे, वो कहते हैं फिलिप्स का लगाएंगे, कोई क्या कहता है, तरह तरह की बातें होती हैं। नहीं, हमें जमीनी स्तर पे सोचो, पहले ये जान लो कि हमारे पैर जो है जमीन पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, और बिना जमीन पर पैर रखे हम ताकत नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले अपना वजन बढ़ाओ कि हमारे पैर जमीन पर टिक सके। बात को समझिएगा, जब तक हमारा वजन जमीन पर नहीं टिकेगा, आप सोचिए कि पानी पर हैं, हम पानी में हैं, आपके पैर जमीन पर नहीं है, आप सोचते हैं कोई चीज हम उठा लें, तो उठा लोगे? नहीं, उसके पहले हमें जमीन से ताकत, जमीन पर जाना होगा। तो हम पहले जमीन पर अपने पैर टिकाएं, उसके लिए हम अपना वजन बढ़ाएं, अपनी टीम को मजबूत करें, उसके बाद जो है हम मीटिंग करें और उसमें उस बात को रखें, तब देखिए उसकी वजनता, उसकी वैल्यू पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा, पूरा भारत देखेगा कि हमारा उत्तर प्रदेश से हमारा टीम जो है, देखिए किस तरीके से गरज रहा है, बरस रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आज के दौर में। हम कहते हैं एक वीडियो, एक ट्विटर, आपके इतने सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जगह जगह पे हम कहते हैं हर जगह से आवाज गूंजेगी बैंक मित्रों की। क्यों नहीं गूंज रही है? क्यों सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित रह जा रही है? अगर वाकई में समस्या है तो व्हाट्सएप तक ही सीमित क्यों रह जा रही है? कहीं ना कहीं तो कमी है ना हमारी, आपकी। तो इस पर जरूर चिंतन कीजिए आप लोग, और एक दूसरे को मजबूत करने के लिए प्रयास जरूर करना होगा। ये लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती है। देखिए हम लोग आपस में ही अगर झगड़ लेंगे और आपस में ही अगर तनाव बना लेंगे, तो इससे सोचिए कि हम आगे हमारा आपका कुछ बेहतर होगा, कभी नहीं हो सकता। समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, एक मिनट कीमती है। हम देखो हमारे बीच के ही साथी देख रहे होंगे कि हम एक दूसरे के लिए कभी 1-2 मिनट 5 मिनट देने को तैयार नहीं है।
हम कहते हैं हफ्ते में हम सिर्फ 1 दिन मीटिंग कर रहे हैं, सप्ताह में 8 से 9 आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मीटिंग में अपने टीम को मजबूत करने की दिशा में काम करिए और लोगों को 1 घंटे की मीटिंग में लाइए। अगर आप लोग इतना भी ना करेंगे अपने जिले से, अपने ब्लॉक से, आप सोचिए आपके जिले से 500 आदमी हैं, 500 बैंक मित्र है और आपके जिले से 5 आदमी नहीं जुड़ रहा है और फिर आप कहते हैं हमने जिले में कोई समस्या नहीं है, डंका पीट रहे हैं। तो का डंका पीटने से सब पूरा भारत जाग जाएगा? काहे डंका पीट रहे हो भाई? जो डंका पीटो, जो दिखे, सामने से दिखे। यहाँ पे 40 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं और यहाँ पे डंका पीट रहे हो 100 लोगों के बीच में। कितना लाख सीएसपी है और 100 लोगों में हम डंका पीट रहे हैं कि हमारा नाम हो रहा है, हमारा काम बहुत दिख रहा है, सारी एनवीसी डर गई हैं। काहे मजाक बना रहे हो? काहे मजाक बना रहे हो? हम झूठ कर रहे हैं, मजाक नहीं है ये। हम बेवजह मजाक बन रहे हैं अपने आप में। तो हम वो काम करें, मजाक ना बने। हम 10-10 लोगों को अगर अपने जिले से जोड़ते हैं, सोचिए 75 जिला है, कितने लोगों की संख्या होगी? हैं? और हर जिले से लोग हैं, संख्या दिख रहा है, कहाँ पे नहीं दिख रहा है, जोड़ने की प्रक्रिया है, सारा कुछ बैंक मित्रों का जो है इंटरनेट पे मोबाइल नंबर अपडेटेड है, जितने भी बैंक मित्र साथी हैं, जिस बैंक का चाहो उठा सकते हो मोबाइल नंबर, उनको ऐड किया जा सकता है। क्या हर अध्यक्ष जी, जी ये बताएं। अध्यक्ष जी, जी बोलिए। जो आपने एक बात कही कि मतलब हर जिले से अगर 10 ही लोग जुड़े हैं तो भी हमारी संख्या एक औसत में हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ऐसे ऐसे अभी स्टार्टिंग में हम लोग केवल 2-3 बैंकों के जितने भी सीएसपी हैं, एक बैंक में कम से कम 10-12 सीएसपी है नियरेस्ट। जो आसपास में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमसे हमारी बात हुई थी तो हमने कहा था कि आप सगारपार में आइए। तो ऐसे 2-3 बैंक में विजिट किया जाए, मीटिंग किया जाए, तो एक जिले से कम 25-30 की संख्या तो मजबूती से रहेगी, जो मतलब अपनी बात को कह पाए। जी। तो ऐसे सभी जितने पदाधिकारी हैं सब जिलों के, सब लोग आपस में मिलके, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य एक ही है, सबकी पीड़ा एक ही है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जो सोया हुआ है उसको जगाना है और जो थोड़ा जग गए हैं उनको थोड़ा लगना है। हाँ बिल्कुल। और लगने का मतलब ये है कि जागरूक होना है। कहीं अगर लिंक आ गया, मैसेज आ गया हमारे ग्रुप के थ्रू में, तो आपस में एकजुट होके वो चीज को हम लोग उठाएं। सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप चला ही रहे हैं तो ट्विटर भी चलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आजकल के जो आप बताए, और संगठन में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग कर सकते हैं जी। और किया जाएगा। देखिए हमारा शुरू से, मैं बता रहा हूँ, शुरू से मैंने यही बोला कि हमने कहा सिर्फ तन मन से लग जाओ भाई, आधा घंटा दे दो। मैं शुरू से कह रहा हूँ केवल आधा घंटा। ये बताओ अगर वाकई में सच्चाई में पीड़ा है, बैंक मित्रों की समस्या है, तो क्या आधा घंटा अगर आप नहीं दे रहे हो तो मजाक किसके साथ हो रहा है? एक व्यक्ति सभी तो मारे जा रहे हैं। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उनको क्या हम कहीं से लगाम लगा पाए हैं? क्या नहीं हुआ बताइए? हमारी बातों को कहां से उन्होंने सुन लिया अब तक? नहीं, सही तो वो डर गए। कुछ नहीं डरे हैं, डरते उड़ते नहीं हैं, वो जान रहे हैं ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब ऐसे ही अभी देखना, सब अभी सब शांत हो जाएंगे, यही जान रहे हैं, वही हो रहा है। तो हमारे वही बताया, जैसे आप सोचिए कंपनी जी, जैसे आप सोचिए मैंने 10 का एग्जाम्पल दिया, 75 जिला है, 750 लोग क्या मीटिंग में जुड़ पाएंगे? सोचिए 1.5 से 2 साल हो गया है, हम इसको लाइव बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें मजाक नहीं बनना, लोग जाने, हो सकता है हमारी बातों को सुनकर लोग जागे, हमें उस पर फोकस करना है। हमें कितना कमजोर लोग समझ रहे हैं समझें, हमें उसका चिंता नहीं है। हम अंदरूनी भौकाल बनाएं, बाहर से भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत, हमारी संख्या हो गई, हमारे इतने लोग हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो मैटर नहीं करता। हम अंदर से बिल्कुल ढकोसला, मैं देख रहा हूँ कमजोर कितने हैं हमारे साथी, मुश्किल से 100 संख्या नहीं पार हो पा रही, और हम कहते हैं हमारे साथ 700। सोचिए 10 व्यक्ति अगर जिले से खड़ा होता है, सिर्फ 10, तो हमारी संख्या 750 होगी। आप सोचिए 750 लोगों को हम अगर एक्टिव कर पाते हैं, तो अगर एक व्यक्ति की, एक बैंक मित्र की पीड़ा को अगर हम उठाते हैं, तो 750 व्यक्ति ट्वीट करेगा। ट्वीट का बहुत बड़ा महत्व है। 750 से फिर वो
70,000 भी होने में देर नहीं लगेगा, ये जानिएगा आप। ये एग्जाम्पल स्टार्टिंग का मैंने बताया और मैं बता रहा हूं इसमें ना रुपया किसी का 1 रुपया नहीं लेना है, ना देना है, किसी को कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक दूसरे का सहयोग, वो भी हमारे बैंक मित्र साथियों का। आप उसी मैसेज को सिर्फ रिट्वीट करेंगे, कमेंट करेंगे, जो हमारे बैंक मित्र भाइयों के लिए वाकई में मजबूती का काम करेगा। तो क्या इतना हम नहीं कर सकते हैं? सोचिए।